हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं, उनका वीर बहुत ही पतला हो गया है, समय के साथ एकदम पानी जैसा हो गया, वो बहुत परेशान रहते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनका वीर शुरू से ही पतला होता है। वो जानना चाहते हैं कि इसके पीछे कारण क्या है और किस तरीके से वो अपने पतले पानी जैसे वीर को गाढ़ा कर सकते हो। स्टार्ट कर दे वीडियो को। आज की वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी, वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको हर एक बात समझ में आएगी। स्टार्ट करते वीडियो को। सबसे पहले देखो, अगर आपका जो वीर है एकदम पानी जैसा पतला है, इसका मतलब एक ही है कि उसमें शुक्राणु की संख्या की कमी है। अगर आपको लो स्पर्म काउंट की समस्या है, तो जब आप इजैकुलेट करते हो, जब आपका सीमेन बाहर आता है, तो उसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल थिन होगी, एकदम पानी जैसी वाटरी कंसिस्टेंसी आपको दिखाई देगी। नॉर्मली एक स्वस्थ आदमी जब इजैकुलेट करता है तो उसकी वीर की कंसिस्टेंसी गाढ़ा सफ़ेद रंग का चिपचिपा पदार्थ होता है। लेकिन अगर आप में स्पर्म काउंट की कमी है तो आपका जो वीर होगा बिल्कुल पानी जैसा एकदम पतला होगा। अब दूसरा सवाल लोगों के मन में ये आएगा कि क्या इस पानी जैसे वीर की वजह से क्या प्रेगनेंसी हो सकती है? तो अगर आपका वीर बहुत ही पतला है, पानी जैसा है, तो प्रेगनेंसी के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। लेकिन हाँ, अगर उसमें इक्का दुक्का स्पर्म है, कुछ स्पर्म भी अगर उसके अंदर है, तो प्रेगनेंसी हो सकती है, बट चांसेस बहुत ही कम होते हैं। क्योंकि आपको पता है एक स्पर्म से भी प्रेगनेंसी हो सकती है, बट ये चांसेस बहुत ज़्यादा कम होता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। और एक बात और कि अगर आपका जो वीर है एकदम पानी जैसा है, पतला है, तो ये आपको नपुंसकता की ओर ले जा सकता है, ये उसकी निशानी हो सकती है। तो समय रहते आपको इसका इलाज कराना चाहिए, समय रहते आपको घरेलू उपचार अपनाना चाहिए, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बात करते हैं गाढ़ा जो कंसिस्टेंसी होती है कब तक होती है? तो जब आप इजैकुलेट करते हो ना, जब आपका स्पर्म बाहर आता है, हम स्वस्थ आदमी की बात कर रहे हैं, एक स्वस्थ आदमी है जिसका स्पर्म काउंट एकदम बढ़िया है, सब कुछ एकदम बेहतरीन है, तो जब वो इजैकुलेट करता है तो उसका स्पर्म गाढ़ा होता है। बट समय के साथ साथ 10-15 मिनट बीतते हैं तो उसका स्पर्म भी बिल्कुल वाटरी रहता है, एकदम पानी जैसा हो जाता है। बट ये बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन अगर आपका स्पर्म, अगर आप इजैकुलेट कर रहे हो और इजैकुलेट करने के साथ ही अगर आपका जो सीमेन है वो पतला है, तो दिक्कत की बात होती है। 10 से 15 मिनट बाद तो सबका जो सीमेन होता है वो क्या होता है, पतला हो जाता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कारण के पीछे कि आखिर पानी जैसा पतला वीर होने के पीछे का कारण क्या है। सबसे पहला जब आपको यहाँ बताया कि शुक्राणु की संख्या में कमी है। दूसरा जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल है वो बहुत कम है। पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का जो स्तर होता है वो बहुत मुख्य भूमिका निभाता है। आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल बैलेंस होना चाहिए, इसकी कमी आपको बहुत नुकसानदायक हो सकती है। आगे बात करते हैं रेगुलर मास्टरबेशन। जो पुरुष रेगुलर मास्टरबेशन करते हैं, रेगुलर मास्टरबेशन की वजह से भी क्या होता है, जो स्पर्म की कंसिस्टेंसी होती है, सीमेन की जो कंसिस्टेंसी होती है वो बहुत ही थिन हो जाती है, पतला पानी जैसा वीर आपका हो जाता है। आगे बात करते हैं फ्रीक्वेंटली इजैकुलेशन। अगर आप बार बार इजैकुलेट कर रहे हो, चाहे वो मास्टरबेशन के जरिए कर रहे हो, सेक्सुअल फैंटेसी की वजह से कर रहे हो, बहुत सारे लोगों को नाइटफॉल होता है, एक्सेस नाइटफॉल होता है, उसकी वजह से भी क्या हो जाता है, जो सीमेन की कंसिस्टेंसी होती है, सीमेन का मतलब वीर, जो वीर की कंसिस्टेंसी होती है वो बिल्कुल पतली पानी जैसी हो जाती है। आगे बात करते हैं स्मोकिंग, धूम्रपान, शराब सेवन, खानपान, इनकी वजह से भी क्या होता है, सीमेन की कंसिस्टेंसी पतली हो जाती है। स्पर्म में और सीमेन में अंतर होता है। सीमेन के अंदर स्पर्म होता है, स्पर्म हमको दिखाई नहीं देता, स्पर्म बहुत ही माइक्रोस्कोपिक होता है। ठीक है, अब बात करते हैं तो हम गाढ़ा कैसे करें। जो सीमेन की कंसिस्टेंसी है वो पतली हो गई है या शुरू से ही पतली है, क्योंकि उसमें स्पर्म काउंट की कमी है, तो किस तरीके से काउंट को बढ़ाएं, किस तरीके से कंसिस्टेंसी को गाढ़ा करें, इनके बारे में जानते हैं। अब देखो, पुरुषों के जीवन में ये बहुत मुख्य भूमिका निभाता है। सबसे पहली बात तो ये है कि रेगुलर मास्टरबेशन से बचें ही। अगर आपको लग रहा है कि आपके मास्टरबेशन की वजह से आपकी सीमेन की कंसिस्टेंसी बिल्कुल पतली हो गई है, तो इसे आज ही रोकें। आगे लिखा हुआ है उत्तेजित फिल्में ना देखें। ऐसी कोई भी चीज़, चाहे बुक्स हो, चाहे कोई भी चीज़ें हों जो कि आपको स्टिमुलेट करती हो, जिसकी वजह से आपको नाइटफॉल की प्रॉब्लम आपकी बढ़ जा रही हो, ऐसी चीज़ों को ना देखें। ऐसी चीज़ों पर रोक लगाए जिससे कि आपकी सीमेन की कंसिस्टेंसी वापस से नॉर्मल हो पाए। और अगर आपको लग रहा है कि आपकी टाइमिंग बहुत ज़्यादा है, जैसे मान लो फ्रिक्वेंटली इजैकुलेशन आप करते हो, चाहे सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से, मास्टरबेशन की वजह से, नाइटफॉल की वजह से, तो उस पर आपको थोड़े दिनों के लिए क्या करना चाहिए, रोक लगाना चाहिए। आगे बात करते हैं आपको सेवन किस चीज़ का करना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अश्वगंधा, शिलाजीत, श्वेत मूसली, मुलेठी, कौच के बीज, शतावरी, इन सभी चीज़ें, ये सभी चीज़ें
चीज़ें आयुर्वेदिक होती हैं, इन सब के बहुत ज़्यादा अनगिनत फ़ायदे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये आपके सीमेन की कंसिस्टेंसी को ही अच्छी करेंगी, या आपके स्पर्म की गुणवत्ता को, उसकी क्वालिटी को, उसकी क्वांटिटी को, हर एक चीज़ को बेहतर करेंगी और भी इसके बहुत सारे लाभकारी फ़ायदे होते हैं। आगे बात करते हैं पुरुषों के स्पर्म के लिए, पुरुषों की सीमेन के लिए विटामिन डी बहुत अच्छा होता है। मेथी, बहुत जो मेथी का दाना होता है बहुत अच्छा होता है। लहसुन का सेवन बहुत अच्छा होता है। हरी सब्जियां, डेयरी प्रोडक्ट, इन सभी चीज़ों का सेवन करना चाहिए। आगे बात करते हैं व्यायाम करना चाहिए, स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए और जिंक युक्त पदार्थ का सेवन करना चाहिए। अगर आप इन सभी चीज़ों को फॉलो करोगे तो 100% आपको रिजल्ट दिखाई देगा। बट अगर आपको इनके बाद भी रिजल्ट नहीं दिखता है तो बिना देरी करे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर आपको बताएंगे कि इसका पीछे एग्जैक्ट रीज़न क्या है और किस तरीके से आप इसको अपनी कंडीशन को ठीक कर सकते हो, क्योंकि हर इंसान की कंडीशन अलग अलग होती है और अलग अलग कंडीशन को जानने के लिए आपको डॉक्टर के पास एटलीस्ट जाना तो पड़ता ही है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक अगर आपको मेरी आज वीडियो अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए मुझे सब्सक्राइब करना। दैट्स ऑल, बाय गाइज।